नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार दुनिया के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा और मुख्य समाचार। अखिल भारतीय जल सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा सभी राज्यों को मिलकर काम करना होगा। भारत में विदेशों से आए यात्रियों में मिले 11 तरह के ओमिक्रॉन सब वेरिएंट। अब तक की गई 19,227 जांच, 124 यात्री मिले पॉजिटिव। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में करेगा सुनवाई। फ्रांस के साथ मिलकर होने जा रहा है बड़ा काम, आसमान और समुद्र में भारत की बढ़ेगी ताकत। रेलवे यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट, अब ट्रेन लेट होने पर मिलेगा पूरा रिफंड। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी बड़ी राहत। 2 दिवसीय अंडमान निकोबार दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, INS बाज की क्षमताओं का लेंगे जायजा। अमेरिका से लौटे कोरोना संक्रमित युवक के संपर्क में आए 32 की जांच, जीनोम सीक्वेंसिंग को भेजा गया सैंपल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले माइक्रोसॉफ्ट चेयरमैन सत्या नडेला, अब माइक्रोसॉफ्ट भी भारत में बनाएगी अपने प्रोडक्ट। कोरोना की नई लहर, WHO ने जताई चिंता, कहा तेजी से फैल रहा XBB 1.5 सब वेरिएंट। ट्विटर मेटा के बाद अब अमेजन करेगा कर्मचारियों की छटनी, 18,000 से ज्यादा लोगों की जाएगी नौकरी। त्रिपुरा में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कहा कम्युनिस्टों का दुनिया से सफाया हो गया और कांग्रेस का देश से। राष्ट्रपति मुर्मू ने ट्रेनी ऑफिसर्स को दिया सेवा का मंत्र, बोली MES में अधिक संख्या में हो महिला सशक्तिकरण। देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने के लिए हो रहा काम, जल मंत्रियों के साथ बैठक में बोले PM मोदी। BSNL में 11,000 पदों पर नहीं होगी कोई भर्ती, कंपनी ने जारी किया जॉब अलर्ट, कहा नोटिफिकेशन पूरी तरह से है फर्जी। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर का यूरोपीय देशों को जवाब, भारत नहीं उठा रहा वॉर का फायदा, तलाश रहा यूक्रेन रूस युद्ध का समाधान। PM मोदी ने मुरली मनोहर जोशी को दी जन्मदिन की शुभकामना, कहा आपने पार्टी को मजबूत करने में निभाई अहम भूमिका। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी अहम जानकारी, कहा अगले साल मार्च तक तैयार हो जाएगा बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। चीन में कोरोना के प्रकोप से जो बाइडेन परेशान, मैक्सिको सीमा का करेंगे दौरा। राजस्थान यूनिवर्सिटी की अनोखी पहल, स्टूडेंट्स के दुर्घटना में घायल होने पर 1 लाख और मृत्यु होने पर परिवारजन को दी जाएगी 10 लाख रुपए की राशि। चीन में BF7 के साथ BA5.2 ने भी मचाई तबाही, वैज्ञानिकों ने जताई चिंता, कहा इससे बूस्टर डोज वाले भी नहीं है सुरक्षित। देश और दुनिया में बढ़ा कोरोना का खतरा, भारत में मार्च में आ सकती है चौथी लहर, चीन के शमशान में हर दिन 5 गुना ज्यादा लाशें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन की होगी कैंसर की सर्जरी। दिल्ली एयरपोर्ट पर लो विजिबिलिटी फ्लाइट की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने की अपील। बिहार में पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हुए शामिल। अमेरिकी दूतावास ने क्यूबा में 5 साल बाद फिर से फुल इमिग्रेशन वीजा देना शुरू किया। रिटायर हुए अयोध्या मामले का फैसला देने वाले बेंच के सदस्य जस्टिस अब्दुल नजीर, विदाई भाषण में सुनाया संस्कृत का श्लोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों से अपील, कहा जल संरक्षण पर हो रहा खूब निवेश, जागरूकता के लिए आमजन को जोड़ें। समय कम करने की हर संभव कोशिश कर रहे भारत में वीजा प्रक्रिया में हो रही देरी पर बोला अमेरिका। इंदौर इन्वेस्टर समिट पर बोले MP के CM शिवराज, कहा 3 दिन में 18 घंटे कंपनियों से 1 to 1 करूंगा, चीन से बोरियां बिस्तर समेट कर आना चाहते हैं उद्योगपति। नए साल में फिर रफ्तार पकड़ेगी प्राइमरी मार्केट, ओयो स्विगी समेत 50 से अधिक कंपनियां कतार में। कोविड और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका चीन जैसे देश हुए प्रभावित, लेकिन भारत में इकोनॉमी अभी भी स्थिर है, कर्नाटक में बोले BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। मोदी सरकार में इकोनॉमी को मिला बूस्टर डोज, कुछ सालों में पीछे छूट सकते हैं जर्मनी जापान। अब सुलझ जाएगी अंजलि की मौत की पहेली, खंजावला कांड के आरोपियों का हो सकता है लाई डिटेक्टर टेस्ट। भारत में 65% तक बढ़ गए XBB वेरिएंट के मामले, एक्सपर्ट्स ने लोगों को किया अलर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा हुई शुरू, पश्चिम चंपारण में विकास कार्यों का लिया जायजा।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में फिलहाल नहीं चलेंगे बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। 65 साल की हुई पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी, पीएम मोदी ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, बोले उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी पहली उड़ान, मंत्रियों ने किया यात्रियों का स्वागत। अंजलि केस में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, मामले में 5 नहीं 7 आरोपी, 2 अभी भी फरार। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज, किसानों ने टेंट के लिए 4 एकड़ फसल पर चलवाया ट्रैक्टर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने राहुल गांधी को लिखा पत्र, भारत जोड़ो यात्रा के लिए दी बधाई। आजीवन दोषियों की समय पूर्व रिहाई पर दे ब्यौरा, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के डीजी जेल को हलफनामा देने को कहा। बंगाल के स्कूली बच्चों पर सीएम ममता बनर्जी की ममता, मिड डे मील में मिलेगी चिकन और फल। सोनिया गांधी की राह चले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, गुजरात की शर्मनाक हार का आकलन करने के लिए बनाई कमेटी। अगली खबर जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। राजस्थान में यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग, सदस्यता अभियान का किया जाएगा आगाज। फिर विवादों में आए समाज वाले मंत्री जी, दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने जेल अफसरों को दी धमकी, कहा सबको बाहर आकर देख लूंगा। बंगाल नहीं बिहार में हुआ अटैक, वंदे भारत ट्रेन पर हुई पत्थरबाजी को लेकर बोली सीएम ममता बनर्जी, कहा वंदे भारत पुरानी इंजन नया। शादीशुदा बेटी के बराबर, कर्नाटक हाई कोर्ट की सैनिक वेलफेयर बोर्ड को 2 टूक। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशी मठ को लेकर की बैठक, कहा विस्थापन करना होगा। बेरोजगारी को लेकर देश के दिग्गज नेता शरद पवार का फूटा गुस्सा, कहा लड़कों को बेरोजगारी की वजह से शादी के लिए दुल्हनें नहीं मिल रही हैं। कंजावला केस की जांच पर बोली दिल्ली पुलिस, कहा आरोपियों के बयान में है विरोधाभास। समाधान यात्रा के बाद देश भर की यात्रा पर निकलेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। दिल्ली सरकार का उपराज्यपाल से फिर हुआ टकराव, मेयर चुनाव को लेकर पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति पर बवाल। सर्दी में नौनिहालों के लिए राहत भरी खबर, 7 जनवरी तक बढ़ाया जयपुर जिले के सभी स्कूलों में अवकाश। विजय चौक पर किया गया गणतंत्र दिवस समारोह की परेड का पूर्वाभ्यास। हरियाणा के मंत्री संदीप की बढ़ेंगी मुश्किलें, रेप की कोशिश की धारा जोड़ने की मांग, महिला कोच ने दिए सबूत, वकील बोले कोर्ट जाएंगे। राजस्थान के भरतपुर जिले में दिन दहाड़े पंजाब नेशनल बैंक से 10 लाख की लूट, बैंक मैनेजर के सिर पर तान दी बंदूक। गुजरात में तेज हवाओं के कारण पावागढ़ रोपवे, अंबाजी रोपवे और जूनागढ़ रोपवे सेवा सस्पेंड। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह बोले, अंजलि केस में गृह मंत्री आप सांसद से मिलने को तैयार नहीं। कर्नाटक में चुनाव से पहले सियासत तेज, वीएचपी करेगी एंटी लव जिहाद हेल्पलाइन शुरू। सीआरपीएफ की तैनाती पर भड़की पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती, कहा अगर धारा 370 हटने से सब ठीक हो गया है तो और फोर्स लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेगी पीजी सीटें, राज्य सरकार ने दी मंजूरी। अब एएमयू के कश्मीरी छात्रों पर नजर रखेगी खुफिया एजेंसी, एसएसपी के पत्र के बाद छात्रों में मची खलबली। झारखंड की हेमंत सरकार की पेट्रोल सब्सिडी योजना में बोकारो फीसदी, री रजिस्ट्रेशन के लिए लाखों आवेदन पेंडिंग। सीएम योगी को भगवा की जगह आधुनिक वस्त्र धारण करने चाहिए, कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने दी सलाह। आंध्र प्रदेश में लंबे समय से वाईसीपी और टीडीपी के बीच जारी है संघर्ष, नेताओं पर हमले, ऑफिसों में तोड़फोड़ होना आम बात। समेत शिखर विवाद मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र को लिखा पत्र। 5वीं केरल विधानसभा के 8वें सत्र को बुलाने के लिए राज्यपाल की सिफारिश करने का फैसला। भारत पाकिस्तान के मैच तय, एशिया कप में 3 बार होगी टक्कर। एसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने कहा सितंबर में आयोजित होगा टूर्नामेंट, कुल 8 टीमें लेंगी हिस्सा। अहमदाबाद में पठान के प्रमोशन के दौरान हंगामा, शाहरुख खान के फाड़े गए पोस्टर। एक्टर सोनू सूद ने चलती ट्रेन के दरवाजे पर बैठकर बनाया वीडियो, रेलवे ने दी नसीहत, कहा आप लाखों लोगों के आदर्श, उन्हें गलत संदेश जाएगा। एक्टर ने माफी मांगी।
दिल्ली के लिए सीजन का सबसे ठंडा दिन, 2.8 डिग्री तक लुढ़का पारा। भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने किए वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन।